आखिर कौन थे बर्बरीक? कितने शक्तिशाली थे वे? क्यों कुछ लोग उन्हें महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं? क्यों उनका वर्णन हमें महाभारत में नहीं मिलता? कैसे बने वे बर्बरीक से खाटू श्याम? बर्बरीक से जुड़े एक एक रहस्य तथा उनकी अनसुनी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बर्बरीक का वर्णन महाभारत में नहीं किया गया, परंतु स्कंद पुराण में इनके बारे में विस्तार से जानकारी है। स्कंद पुराण महेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 45 के अनुसार भीम पुत्र घटोत्कच का विवाह मौरवी के साथ हुआ था। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर मौरवी के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने कहा, बेटा तुम्हारे केश बर्बराकार अर्थात घुंघराले हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। महाबाहो, तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। तदंतर घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहाँ यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्विकी, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर उनसे पूछा, हे राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु मैं किस क्षेत्र में किस देवी की और कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने कहा, महिसागर संगम तीर्थ जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। तदंतर बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, पुत्र कुछ काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय नामक ब्राह्मण की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने वहां बर्बरीक से कहा कि जब तक मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ तब तक किसी प्रकार का विघ्न ना आने पाए। जब वो ब्राह्मण साधना में लीन हो गए तब एक एक कर बहुत से राक्षस वहां आने लगे। प्रत्येक दिन वहां एक राक्षस आता और उन सबको बर्बरीक ने या तो पराजित करके भगा दिया और या वहीं मार डाला। फिर एक समय पलाशी नामक दैत्य, जिनकी संख्या 9 करोड़ थी, उन सब ने आकर बर्बरीक को घेर लिया और विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के साथ बर्बरीक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर बर्बरीक क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुज दंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। कुछ समय के बाद विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है, उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। भीमसेन के नेत्र प्यार से व्याकुल हो रहे थे। जल देखकर उन्होंने यहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे तो उस समय बर्बरीक भीम से बोले, ओ दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम देवी के कुंड में हाथ, पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान करता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षसाधम, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है।
इतने में उन दोनों में जल को लेकर बहुत बड़ा संवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को तर्क वितर्क देने लगे। तदंतर भीमसेन बोले, कौवे की तरह तेरी काए काए कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान ही बहरे हो गए हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। फिर तो दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और उन्हें जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। उस समय भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, महाबली बर्बरीक, यह तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं। तदंतर बर्बरीक सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते देख भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया। भीम बोले, पुत्र, तुम वर पाने के योग्य हो, अतः ये शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। तदंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। वहां सभी पांडव चिंतन करने लगे कि कैसे वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि अन्य कौरव पक्ष के महारथियों से उनको हरा पाना बड़ा कठिन कार्य होगा। तब वहां अर्जुन बोले कि बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है? मैं अकेला ही युद्ध सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझसे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। बर्बरीक का ये वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, कौरव महायोद्धाओं पर देवताओं के लिए भी विजय पाना कठिन है। तुम उन्हें इतने शीघ्र कैसे मार सकते हो? तब बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भरकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा उन दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने उन्हें सब लोगों से कहा, अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण ना करें। बर्बरीक ने ज्यों ही उपर्युक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो, ये क्या हुआ? इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां तथा चंडिका देवी भी वहां आ गई और उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है। वे बोली कि पूर्व काल की बात है, मेरू पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई ये पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, मेरे रहते हुए आप लोग मृत्यु लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मुते, पृथ्वी का ये महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा श्राप प्राप्त होने पर उसने विष्णु जी से मांगा कि यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो कृपया जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। तदंतर वो देवियां बोली,
सूर्यवर्चा ही ये घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वहां देवी चंडिका से बोले, देवी ये भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होोगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहीं रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना से भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध समाप्ति के बाद भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के समीप जाकर कहा, वीर, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। मान्यता ये है कि यही सिद्ध बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि कृपया प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।